श्रद्धा सम्यक होती है सिद्धांत से, क्योंकि अनंत काल से जीव ने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जाना है। वस्तु स्वरूप को जैसा वैसा जानने के लिए सिद्धांत बोध ही काम लगता है, क्योंकि जैसा है वैसा सिद्धांत बोध बताएगा। व्यवहार नहीं तो उपचार से बता देता है। घी का घड़ा वो व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन ऐसी वस्तु आपको कहाँ मिलेगी नहीं। व्यवहार ने जो बताती है वैसी वस्तु नहीं मिलेगी। मिट्टी का घड़ा बोले तो आपको मिलेगा, सोने का घड़ा भी मिल सकता है, लेकिन घी का घड़ा मिलेगा नहीं। लेकिन घी का घड़ा बोला जाता है तो वो उपदेश बोध है। उपदेश बोध में जीव को ज्ञान कर सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि मिथ्या रह जाती है। इसलिए सिद्धांत बोध जो है वो मेन है। और गुरुदेव ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि कुंद कुंद आचार्य और दिगंबर तभी टेप रिकॉर्ड साधन आ गए थे, इसलिए रिकॉर्ड हो गई। और प्रिंटिंग प्रेस का भी साधन बढ़ गया था, मशीनरी आ गई थी, तो प्रेस में छपने का काम भी होता था। और किताबें छपती थी, मैगजीन, वार्षिक मासिक जो आता है वो सब मतलब प्रचार अच्छी तरह से हो पाया। और उसके बाद तो कंप्यूटराइज हो गया, और वो अभी तो बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग रह जाएगा, ऐसे वस्तु व्यवस्था ऐसी हो गई है। वो सिद्धांत बोध अपने जीवन में लाना है, तब गुरुदेव का उपकार कहलाएगा। उन्होंने तो अपना काम किया, खुद का भी किया, और जगत के उद्धार के लिए उन्होंने सब बोध दिया, प्रचार किया। अपना काम नहीं करेंगे तो फिर अपन खाली महिमा करके रह जाएंगे कि अपने को गुरुदेव का मिला, फिर गुरुदेव के बाद से प्रत्यक्ष इधर अपने को गुरु माँ का मिला। गुरु माँ का भी आज मासिक समाधि दिन साथ में आ गया है, तो अपन उनका भी उपकार गाते रहेंगे। गुरुदेव ना मिले होते तो क्या होता, गुरु माँ नहीं मिले होते तो क्या होता। हा? गुरु माँ ने हमको ये दिया, ये दिया, ये किया, लेकिन अपने परिणमन में चेंज नहीं आया तो अनंत केवड़ी पासे रह गयो कोरो, ऐसे ही इधर भी कोरा आ जाएगा। बारिश तो बरस रहा था, आप भीगे नहीं, कैसे भीगेंगे ना। हम तो एकदम पैक रूम में बैठे थे हैं? एक बूंद भी अंदर आवे तो ना, एक भी शब्द अंदर जाए तो ना गुरु का, ऐसा हमारा पैक रखा था कि किसी का अंदर एक शब्द नहीं आना चाहिए। संसारी का आ जाता चलता है, लेकिन देव गुरु शास्त्र का नहीं आना चाहिए। खुदे को गुरु को धर्म का बैठा हुआ ही था वो तो ऐसे महान जीवों का संग मिलना वो महापुण्य होता है। प्रत्यक्ष संग मिलना वो तो महापुण्य, और परंपरा से भी मिलना वो भी पुण्य है। गुरुदेव अपने को प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन परंपरा से उनका ज्ञान अपने पास आया। भले उनका ज्ञान टेप रिकॉर्ड में आया कि बुक में आया, लेकिन वो ज्ञान को समझाने वाले नहीं मिलते ना, तो सिद्धांत बहुत समझ में नहीं जल्दी आता। कृपाणु देव का थोड़ा क्या है कि उपदेशात्मक है, थोड़ा किसी में सिद्धांत बोध भी है, लेकिन तो भी वो सरल लगेगा। गुरुदेव का कि वो तो शास्त्रों की बात है, कुंद कुंद आचार्यों की भाषा, गाथाओं में से जो आया सिद्धांत, और सिद्धांत बताए तो बैठे ही नहीं कि भाई पैर जमीन को छूता नहीं है, गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं है, मेरा हाथ ये गाल को छूता नहीं है, दूसरे की तो बात खत्म। ये हाथ, ये जिसका हाथ है वो शरीर का, वो उसको भी नहीं छूता है? अब ये बात कैसे लगेगी? सिद्धांत बोध है अंदर में, अभी ये पढ़ो तो नहीं काम नहीं आता है। ये बोध को समझाने वाले प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। जिनेश्वर भगवान की वाणी
आचार्यों ने बताया, आचार्यों से परंपराएं गुरुदेव कृपाणु देव से अपने पास आई, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं मिले गुरु माँ तो भी कि गुरु श्री, तो अपन ये नहीं समझ पाते, ये नहीं समझ पाते। तो वैसे महान जीवों का योग प्रत्यक्ष मिला है, तो अपने जीवन में आए हुए पुण्य का उदय का उपयोग कर लेना है। अभी एक्चुअली आपको तो मिलने ही वाला है, थोड़ा वेट करना था, लेकिन मीर भाई बोला कि नहीं आज तक थोड़ा तो हमको खजाना में से दो गुरु का। गुरु उपदेश सार करके ये एक टॉपिक है, वैसे बुक में तो दूसरा बहुत है। गुरु उपदेश सार तो शायद अभी दिवाली में लिया था ना, मतलब उसमें से कोई कोई लिया था ऐसा, आपको पूरा नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा सैंपल अंदर से दिया था। तो ये ऐसे भी, ये इसका भी आपका एक इतिहास है। आपको मिला कैसे? गुरु माँ का सत्संग है, जब उधर दो माला पे सत्संग होता था, गुरु माँ कराते थे, कभी मैं भी, उनकी तबीयत नहीं तो मैं करते थे, तो तभी ये रिकॉर्डिंग नहीं होता था, टेप रिकॉर्ड कैसे कुछ नहीं होता था, माइक भी नहीं रहता था। तो उसमें से फिर लत्ता जीजी, लता जीजी है, जीजी वो है विक्की की मम्मी, वो उनकी राइटिंग अच्छी थी और लिखने के शौकीन भी थे उनको कंटाला नहीं आता था। फिर मैंने बोला आप जीजी लिख रहे हो तो अच्छी तरह से लिखो। फिर वो लिख के मेरे को और गुरु को भी दिखाते थे कि भी कोई पॉइंट्स लिखने में मिस्टेक ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए, ऐसे करेक्शन करा लेते थे। तो उसमें से पॉइंट्स लिख के रखते थे, वो पॉइंट्स का ये आपको गुरु उपदेश सार के रूप में मिला, लेकिन वो खाली गुरु दीदी थे तब का है। जीजी जाने के पहले ही तो शायद रिकॉर्डिंग चालू हो गया था, और उनकी बाद में 2-3 साल तो लास्ट में तो तबियत भी बराबर नहीं रहती थी, इसलिए 2000 तक का ही है, उसमें उन्होंने कभी कभी डेट लिखा है, 2000 साल के तक का ही है। हाँ? रिकॉर्डिंग थोड़ा चालू हो गया था, और फिर उनकी भी तबियत बराबर नहीं रहती थी, लास्ट 2-3 साल, जैसे 2-3 साल तो ज्यादा रहती, तो वो फिर आते थे तो भी लिख नहीं पाते, इसलिए फिर गुरु ने ना बोल दिया कि भाई आप अपनी साधना में रहो, सुनते सुनते साधना कर लो, लिखने का भी ना बोल दिया था। तो उसमें से भी तो अभी बहुत सारे पॉइंट्स है, कम से कम 71 उन्होंने पॉइंट्स लिख के रखा है। तो वो वही आपका पुण्य कहलाएगा कि आपको तो रेडीमेड मिल रहा है। आज अपन कौन सा लिया था चेकिंग में, 51 में जो वो थोड़ा मैं बोला नहीं, इसको मैं कब समझाना ही पड़ेगा। नहीं काल रात वालों नहीं, પછી સુબે કર્યો ને આજે બપોરે। थोड़ा डीप लूंगा चलेगा ना? 50वां है, पंच महाव्रत, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान को अजीव, विभाव, विकार कहा है। लिखा है ऐसा है, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे बोला कि आप बोले लो, प्रश्न करने चालू हो गया। सुनो तो सरा पूरा, उसमें आएगा पीछे। वो शुद्ध जीव तत्व की अपेक्षा से कहा है, सामान्य शुद्धम विशेष अशुद्धम, जो सिद्धांत है। विकार का मतलब इधर क्या लेना, विकार माने विशेष, विशेष परिणमन है ना, और कार्य विकार ले लिया विभाव, तो कि विशेष भाव, और अजीव, अजीव, शुद्ध जीव तत्व नहीं है, अजीव है, बाकी का सब अजीव। अजीव का मतलब यह जड़ नहीं लेना मात्र, अजीव है ना, शुद्ध जीव नहीं। ये तो अपन उधर शिविर में भी लिया था, नव तत्व का स्वरूप समझाया था, अजीव। तो केवल ज्ञान अजीव है, केवल ज्ञान अजीव है, मोक्ष
अजीव है, मोक्ष विकार है, मोक्ष विभाव है। क्यों? आप मोक्ष स्वरूप हो। मोक्ष स्वरूप के सामने एक समय की पर्याय है, और दूसरा कहने का मतलब वो सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष है। 8 कर्म का क्षय का निमित्त बना है मोक्ष की पर्याय को। ज्ञानावणीय कर्म का क्षय का निमित्त बना है केवल ज्ञान को। समझ में आया अभी? ले वो सापेक्ष है, એટલે वो कर्म का उसमें अपेक्षा रखता है, इसलिए समझ में। अजीव है, अजीव क्यों कहा? कि शुद्ध जीव नहीं है, पर्याय है केवल ज्ञान, वो शुद्ध जीव नहीं है। शुद्ध जीव निष्क्रिय है, ये सक्रिय है। तो सक्रिय होने से वो निष्क्रिय जीव की अपेक्षा है, वो सक्रिय है। तो सक्रिय होने से वो एक समय का है, दूसरे समय उसका नष्टपना हो जाता है। अरे जीव पना नहीं रहता है। जीव तो कैसा कहता है कि वो शाश्वत है। जीव का स्वरूप क्या है? शाश्वत स्वरूप है। केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप कितना है? एक समय की है। तो वो जीव और ये जीव दो बोलो तो आपको भी, आपको ये शुद्ध जीव को भी क्षणिक मान लेंगे। तो डिफरेंस आया कि नहीं? तो जब आप शुद्ध जीव त्रिकाली ध्रुव को जीव कहेंगे तो ये तो अजीव हो गया। अजीव मतलब जड़ नहीं, दूसरा अन्य, पर, भिन्न। शब्द का ज्ञानी बोले ना कि शब्द तो लिमिटेड है, भाव ज्यादा होते हैं। तो एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग भाव से लेना रहता है, क्योंकि वो शब्द ही लिमिटेड है। तो अभी क्या करेंगे? यूज तो करना है, बताना तो है भाव। तो अपेक्षा से समझना। अभी समझ में आ गया? अभी आप अजीव कहे तो समझ में आ गया, हा? विकार कहे तो समझ में आ गया। विशेष कार्य, विकार यानी वो राग द्वेष वाला विकार नहीं, समझिए। राग द्वेष हिंसा झूठ मोह, विशेष कार्य यानी त्रिकाली ध्रुव वो निष्क्रिय है, और ये उत्पाद व्यय रूप है। उत्पाद व्यय को विशेष हुआ ना, विशेषपना हुआ, क्योंकि ये सामान्य नहीं रहा है, वैसे का वैसा नहीं रहता है, उसमें विशेषता आई, कुछ चेंज आई। विशेषता आती है ना, प्रगटपना हुआ, हुआ फिर अस्त हो गया, हुआ अस्त हुआ। और सामान्य तो अनादि से वैसे का वैसा। तो वो अनादि से जो वैसे का वैसा रहता है ना, एक ऊपर ऊपर ऐसे होता रहता है। तो दो में डिफरेंस है कि नहीं? तो अभी ये विकार्य है, लेकिन विशेष कार्य है, सक्रिय है, चेंजेस वाला है। और ये नॉन चेंज वाला कांस्टेंट है, ध्रुव है। तो ध्रुव है वो सामान्य है, वो शुद्धम है, वो शुद्ध अनादि अनंत शुद्ध है। और विशेष अज्ञान अवस्था में, संसार अवस्था में अशुद्ध है, और सिद्ध अवस्था के अरिहंत अवस्था में शुद्ध हुआ। हुआ पहले था अशुद्ध, अभी शुद्ध हुआ, और ये अनादिकाल से शुद्ध है। तो कौन सा बड़ा शुद्ध? अनादिकाल का शुद्ध वो शुद्ध है, ये तो अशुद्ध में से शुद्ध हुआ। तो सापेक्ष कहलाता है कि पहले वो अशुद्ध था। भगवान महावीर संसारी थे, बोल सकते हो ना? पर्याय में अभी मोक्ष है, और वही पर्याय पहले थी। सिद्धात्मा वो संसारी कहलाएगा? संसार था, मोक्ष स्वरूप था, अभी मोक्ष स्वरूप है, उसका मोक्ष हुआ। मोक्ष स्वरूप अनादिकाल का है, उसका मोक्ष होने की बात ही कहाँ है ही जो। तो होने की बात उधर है ही नहीं, वो है की बात है। ऐसा सिद्धांत बोध अभी आपको हजम तो होना चाहिए। गुरु माँ ने बोल दिया, जीजी ने लिख लिया। वो तो तभी हमारा सत्संग होता था, तो कभी कभी मैं, जीजी, छाया दीदी सब बड़े अभ्यास वाले रहते थे, तभी ये थोड़ा सूक्ष्म किया होगा तो उन्होंने लिख लिया। और फिर अभी कॉपी करने वाले ने तो पूजा बहन बोले जो लिखा हो मैं कॉपी कर दूं, है? उसी आपके लिए अच्छा है ना, फ्यूचर में आपको भी ये सीखना ही है ना, कि पीछे ही रहना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहना है कि आगे जाना है। इसलिए मैं बोला भले रहा, रहने दो, रहने दो, कि कभी ये लोग को भी समझाने को मेरे पास सामने आ जाएगा तो वो टॉपिक मिल जाएगा मेरे को, है? देखना, हाँ, दृष्टि में सामान्य को ही देखना है, मैं अपना सामान्य में ही करना है।
जो विशेष है उसमें पना का विषय नहीं है। पहले समझाते थे, फिर 5 मिनट नहीं 10 मिनट बैठ जाएंगे। पहले क्या इधर क्लियर होना चाहिए ना, इधर अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो बोले ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है। समझ पहला पक्की आनी चाहिए बेटा। नहीं आया, नहीं आया। तरंग होता है ना पानी का, दरिया का ऊपर, और पानी, पानी बदलता है क्या? पानी तो पानी जो रहता है ना, ऐसे 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 जाके पानी आ जाता है अंदर, ऐसे ऐसे होके। तो तरंग है वो एक एक बदलती समय समय, और पानी तो सेम टू सेम है। तो 10 दिन पहले जो दरिया किनारे गई होगी ना, वही पानी अभी है। और तरंग, वो जो तू गई थी वो दिन की तरंग अभी होगी क्या? तू जो खड़ी थी वहां भी रोज कंटिन्यूस, तो अभी आती जाती रहती होगी। एक थोड़ी देर पहले देखी थी वो नष्ट हो गई, वापिस दूसरी आई, तो 10 दिन में तो कितनी नष्ट हो गई होगी। हाँ, कितनी भी गई होगी ना वो तो बदला क्या? और क्या नहीं बदला? जो पानी एक रूप है वो बदला नहीं, बराबर। और जो समय समय तरंग है वो बदला। तो पर्याय है, पर्याय बदल गई, और पानी नहीं बदला। तो ध्रुव, वो ध्रुव है, वो शुद्ध है, वो मैं हूं। वो त्रिकाली है, वो परिपूर्ण है, वो मैं हूं। वो शुद्धम यानी मैं शुद्धात्मा हूं, वो मैं पना का विषय है। अभी भाव तो समय से समय समय कितने होते रहते हैं, सुबह से शाम तक कितने आपके मन के अंदर भाव होते होंगे, पर्याय में कितने भाव आते होंगे, पर्याय में राग द्वेष होते होंगे, या अच्छा बुरा भाव आते होंगे, कभी शुद्ध भाव आता हो, किसी को अनुभूति भी आ जाए, या किसी को शुभ भाव भी आए। लिया ना इधर पंच महाव्रत, पहला ही शब्द लिया पंच महाव्रत, वो भी शुभ भाव है। तो शुभ भाव को भी उन्होंने अजीव और विभाव और विकार बोला। जब केवल ज्ञान को विभाव और विकार बोले तो पंच महाव्रत तो वो तो मुनिराज को होता है, अरियंतों को होता ही नहीं है, सिद्धों को तो होता ही नहीं है, वो तो शुभ भाव उधर होता ही नहीं है। तो शुभ भाव भाव जो होता रहता है वो मैं नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा करना। तो आप बोले बस मैं नहीं हूं बोलता रहूं और करता रहूं, तो करने की बात कहाँ आई? मैं नहीं हूं तो करने की बात ही कहाँ रही? मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, अकर्ता हूं, भाव का कर्ता मैं नहीं हूं। मैं हूं इसकी जागृति रखो तो भाव होंगे ही नहीं। मैं हूं इसको भूल जाते हैं, इसलिए ये शुभ शुभ भाव होता है। आप शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखो और देखो आपको शुभ भाव क्या शुभ भाव दोनों भाव नहीं होगा। तटस्थ भाव आया, ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाएगा, जो हो आवे, मैं गायक हूं। पर उसने ऐसा किया, उसने जो किया हो मैं गायक हूं, मुझे क्या, मैं गायक हूं। पर अच्छा हो या बुरा दोनों में से कुछ तो बोलो, नहीं मैं गायक हूं, मैं गायक हूं। द्रव्य दृष्टि ऐसे हो जाए तो आपको राग द्वेष का होएगा। शुभ और अशुभ दोनों भाव से रहित होने का मोक्ष मार्ग है, समझे। शुभाशुभ भाव तो बंध का कारण है, आश्रव है। तो आश्रव से छूटने का पुरुषार्थ कैसे करे? तो कि मैं गायक हूं, जो भी दिखता है वो तो मैं ही हूं। पर ये दिखता है ना, ये भ्रमणा है। मम्मी भी देखती है कि नहीं? हाइट पे बैठी है ना, दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं दिखती है, अभी तो खड़ी होकर देख, नहीं दिखेगी। क्यों? किसको देखती है फिर? मैं गायक हूं, मैं गायक हूं। इस तरह से देखेंगे तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, समझे। जानने वाले को जान, देखने वाले को देख, देखो फिर राग द्वेष नहीं होगा। इस तरह लिया है कि ये गुरु का तुझे उपदेश है कि तू तेरे में समा जा। ये समझ के क्या बताया गुरु, जी ने से लिखा है कि गुरु का ऐसा उपदेश अपने को दिया कि तू ये समझ के तेरे में समा जा। मेरे को बोल रहे हैं, बोल मत, समझाने को मत बैठ, बोल मत, समझाने को मत बैठ। तो क्या करूं? समा जा, समा जा, अंदर में समा जा। ये समझने का फल ये है कि अंदर में स्थिर हो जा। अभी बोलने का विकल्प भी शुभ भाव है, सुनने का विकल्प भी शुभ भाव है, समझने का विकल्प भी शुभ भाव है। तो समझना और समझाना दोनों पागलपन है।
समझना और समझाना दोनों पागलपन है। क्यों? कि आप अनंत ज्ञान का पिंड हो, आपको क्या समझाना? और मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं क्या समझाऊं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, आप भी त्रिकाली ध्रुव हो। आप न सुन सकते हो, न मैं ना बोल सकता हूं, ना समझा सकता हूं। वो तो पर्याय की बात है, पर्याय पर्याय को समझाती है ना, पर्याय पर्याय से समझती है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, और आपको भी लेना, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर्याय समझ रही है। जो नहीं समझती वो समझ रही है, और ये जो समझाने का विकल्प आ रही है वो समझा रही है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। गुरु ने क्या बोला? तू तेरे में समा जा। सुनने वाले को बोला और बोलने वाले को बोला, दोनों को बोला तू तेरे में समा जा, त्रिकाली में बैठ जा मैं पना करके। और ये पर्याय का कार्य, तो पर्याय देखो, पर्याय का कार्य बंद नहीं कर पाएंगे आप बोलेगे भी मैं समझ आता हूँ, लेकिन पर्याय आती है बीच में, विचार आते हैं, विकल्प, अरे भाई वो तो उनका काम करेगा ही ना। आप समुद्र किनारे जाओ तो तरंग बंद हो जाएगा आपको देख के। वो वो तरंग तरंग का काम करते रहेगा। आपको क्या चाहिए? पानी ना। पानी ले लो या पानी में डुबकी मार लो। आपको गर्मी लग रही है तो आप पानी में डुबकी मार लो, ठंडक कर लो। लेकिन तरंग है ना, कि तरंग तो होना ही है, वो तो रहेगा, उसको बंद नहीं कर पाएंगे आप। आपका लक्ष्य उधर से हटा के पानी को देखो, पानी 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 पानी। वैसे अपने को त्रिकाल ध्रुव गायक गायक देखो, जानने वाला त्रिकाल ध्रुव परिपूर्ण। अपने आप को समझो और समा जाओ। ये मोक्ष मार्ग है, समझना और समाना। को पढ़ो ने लिखा है, समझी समझना और समाना। जे जे समझा ते ते समाया। समझीने समाई जऊआ संदेश छे प्रभु महावीर नो। तो भक्ति गाते ना, उसमें है समझीने समाई जाओ, समझना समा जाना, समझ जाना। हाँ। गुरु का तुझे उपदेश है कि तू तेरे में समा जा। दृष्टि वितराग, फिर आगे वो है, दृष्टि वितराग, ज्ञान वितराग, चारित्र वितराग बन जा। बहुत सूक्ष्म बात है सब। अभी आप बोले तो कुदरती वो आज हमारा, अपने परमात्मा की लगन लगा, उसमें मगन हो जा। दृष्टि वितराग, ज्ञान वितराग, चारित्र वितराग, मतलब त्रिकाली ध्रुव। सामान्य त्रिकाली ध्रुव है, उसमें दृष्टि में वो बिठा दे कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। और ज्ञान में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, वही ज्ञ कर, और किसी को जान नहीं। तो दृष्टि में वितराग, ज्ञान में वितराग स्वरूप, और चारित्र में वितराग स्वरूप मैं हूं। श्रद्धा, श्रद्धा का विषय गायक, तो दृष्टि वितराग हो गया। चारित्र में मैं गायक हूं ऐसे करके स्थिर हो गया, तो वितराग, वितराग, चारित्र वितराग आया। और ज्ञान वितराग, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली, ऐसे अंदर में शांत हो गया, तो वितराग भाव आ गया ज्ञान में भी, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं बस। दृष्टि ज्ञान तीनों में वितराग स्वभाव, मैं गायक, वो बन जा बस, उसमें समा जा। इसके लिए क्या करना था? लगन लगा, अपने परमात्मा में लग्न लगा, परमात्मा की, सॉरी, परमात्मा की लग्न लगा, उसी में मगन हो जा। मगन लाल चिक्की कहाँ लोनावाला में अपन खाई थी ना, दिवाली में बनाई थी ना, आप नहीं आए थे। आप ये घर बैठे हम लोग लेके आए या भेजी थी हमने, इसलिए खाई होगी। हमें तो उधर खाई थी गर्मा गर्म ना, गर्मा गर्म खाई थी ना, प्रत्यक्ष। हाँ, मग्न हो जा अंदर त्रिकाली ध्रुव में, ऐसे ज्ञानी पुरुष को इसमें ही लगन लगनी और उसमें ही मग्न हो जाना। खरेखर इसके आगे कुछ करना वो अपराध है, बंद है ना, राग या द्वेष। शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, दो में से एक भाव होते रहेगा, दोनों बंद है। राग बंधेनम दोष बंधेनम, बराबर, दोनों बंद का कारण है। तो राग, शुभ राग है वो भी बंद का कारण है, अशुभ राग है वो भी बंद का कारण है, मिथ्या तो है वो भी बंद का कारण है, और पुण्य पाप का भाव है वो भी बंद का कारण है। तो क्या करना? आपको कहाँ जाना है? चार गति में कि मोक्ष में? मोक्ष में जाना है तो राग द्वेष नहीं करो, वितराग भाव में रहो। वितराग भाव ने क्या था कि मैं हूं गया एक बस,
अभी समझ जाओ, अभी थोड़ी स्थिरता आएगी आपकी समझ में। आप बैठ गए ना अभी, मैं त्रिकाली ध्रुव, इससे भी आधा घंटा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, उसकी लगन लगाओ बस अंदर की, दिल में उसकी महिमा। अब पर्याय उछलनी जाएगा, ओ हो कितना आनंद का मार्ग दे दिया। जहां तक आपको ये उत्साह नहीं आएगा ये बात में, महिमा नहीं आएगी, तो ये खाली सुना हुआ लगेगा। अरे दिल उछलना चाहिए, हाँ, रोम 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 पुलकित होना चाहिए कि कितनी अच्छी बात आई कि पर्याय में जो भी हो रहा हो, मैं पर्याय बिना का अखंड त्रिकाल ध्रुव हूँ बस। और जहाँ उसकी लक्ष्य करूं वहां तो मेरे को आनंद 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 की धारा बहने लगती है, शांत हो गया। क्योंकि मैं तो वितराग गायक हूँ, शांत मूर्ति हूँ, आनंद आनंद का पिंड हूँ। मैं तो हूँ ध्रुव, ध्रुव हूँ। सुनने वाला मैं नहीं, बोलने वाला मैं नहीं। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं अखंड, मैं अखंड, मैं परिपूर्ण। सहज ज्ञान आनंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मेरे हृदय मंदिर में बस तू ही तू दिखना चाहिए और कोई नहीं दिखना। प्रतिबिंब भले सबका पड़े, नजर में सबकी दृश्य दिखाई दे, प्रतिभास भले सबका हो, लक्ष्य एक का मैं गायक हूँ, श्रद्धान एक का मैं गायक हूँ, एकाग्रता एक की कि मैं हूँ बस। अपना नायक वही दिखना चाहिए। बाहर में गुरु, अंदर में नायक, बाहर में भगवान, अपना नायक भगवान। कोई और है नहीं जगत में, तू ही ज्ञाता, तू ही ज्ञे, तू ही ज्ञान। ठहर जा अंदर बस, मैं हूँ।
पर्याय के ऊपर लक्ष्य मत दो। मैं हूँ जानने वाला त्रिकाल, मेरा अस्तित्व बस जो है वो मैं हूँ त्रिकाल एक रूप शाश्वत, मेरा कभी अंत नहीं, मेरे में कुछ होता नहीं, ऐसा ध्रुव 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 मैं हूँ। शांति का सागर, आनंद आनंद से भरा हुआ भरपूर परमात्मा, सहजानंद, परमानंद, अखंड आनंद, मुक्त आनंद, ऐसे अनंत गुणों से भरा मैं भगवान हूँ।
जो भी सुनाई देता है वो मैं हूँ। मैं गायक हूँ बस। मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ। मेरा ही अनुभवन वर्त रहा है। मैं तो अनुभव मूर्ति हूँ। तो मोक्ष मार्ग का अंदर का रहस्य समझ पूर्वक दृष्टि में बिठाओ, अभ्यास करो। वितरागता वितरागता रोम रोम में आ जाएगी। दिल के अंदर में वितरागता की अपूर्व आनंद और निराकुलता लगेगी। आनंद आनंद से पूरा आत्म प्रदेश भर जाएगा। इतना आनंद आएगा कि आपको आनंद रखने की जगह नहीं रहेगी। इतना आनंद है, क्योंकि मैं आनंद मूर्ति हूँ। मेरा आनंद जगत के कोई संयोगों में समा नहीं सकता। मेरा आनंद तो अलौकिक है। मैं आनंद से भरा हुआ शांत मूर्ति हूँ। आहा, परम शांत शांत, क्योंकि परिणमन ही नहीं हो रहा है। समुद्र जैसे बर्फ का बन जाए, निस्तरंग जमा हुआ, एक पानी का बूंद भी नहीं रहा, सब बर्फ हो गया। ऐसे ज्ञान घन, आनंद घन, सुख का धाम मैं हूँ, मैं हूँ। एक बार लिक्विड पर्याय से नजर हटा के अंदर देखो, तो ध्रुव धाम बैठा है। त्रिकाली त्रिकाल ध्रुव मेरा ही स्वरूप है। मैं ही हूँ। नजर नहीं बैठी है त्रिकाली को देखने की। वापिस जागृत होकर अंतर्मुख हो जाओ। पर्याय आवे सो आवन हरा, जावे सो जावन हरा। पर्याय के ऊपर नजर नहीं रखो। जानू मैं जानन हरा, मैं तो जाननहार, मैं तो जाननहार, मैं त्रिकाल, मैं ध्रुव।
पर्याय की नजर छोड़ के जो मैं अस्तित्व में हूँ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। एक बार समझ पूर्वक श्रद्धा हो गई, निर्भय निर्भय, निराकुल निराकुल, असंग बन जाएंगे। किसी का संग की जरूरत नहीं, शरीर का संग भी नहीं, मन का भी संग नहीं, बुद्धि का भी संग नहीं। मैं तो केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय का संग भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो केवल ज्ञान का पिंड हूँ। पर्याय में केवल ज्ञान होना हो जब होगा। मैं तो अनादि अनंत केवल ज्ञान का पिंड हूँ। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति शांति। ओम शांति। समझ में आया? आप ऐसा नहीं समझना कि इसमें सब ऐसा ही है, आगे एकदम आपको काम आए वैसा। बहुत अच्छा है स्टार्टिंग का। तो आप आगे का पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या है, पात्रता की बात है। इतनी अच्छी पात्रता की बात लिखी है कि सुन के ही पढ़ के यह लगे कि मैं ऐसा ही बन जाऊं। क्योंकि क्योंकि जीव को पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है ना। पर्याय को उसकी बहुत महिमा है। पर्याय को दृष्टि को, सॉरी मिथ्यात्व दृष्टि को पर्याय की बहुत महिमा है। पर्याय की बहुत प्रीति है। तो प्रीति छुड़ाने के लिए, महिमा छुड़ाने के लिए, इससे क्योंकि वो उसकी प्रीति में, महिमा में बड़ा भगवान रह जाता, आनंद काल रह गया। तनाव थे डूंगर कुपड़ लिखे हुए, तिनका के पीछे पूरा डूंगर पर्वत रह गया। तिनका इतना महत्व का दिखा, हाँ तिनका कितना अच्छा, लेकिन तिनका अच्छा है कि इतना बड़ा डूंगर देखो नहीं दिखता, इतना बड़ा पहाड़। ये बस ऐसे पर्याय देखी, पर्याय देख के जंग तरंग देखा। अभी समुद्र कितना बड़ा रहता है, तरंग के ऊपर ऊपर कितना रहेगा, एक आध फुट का, कि बहुत तूफान हो तो अभी 4-5 मीटर का भी जो भी होता होगा। पानी कितना है, कितना डीप होगा है? तो पानी कितना है, उसकी महिमा नहीं है, ये तरंग की महिमा आ गई। तो तरंग की महिमा छुड़ाने के लिए ऐसे कड़क शब्द में बोलना पड़ा। तभी तो आपको थोड़ी आंख खुलेगी ना कि ये क्या है। केवल ज्ञान विभाव विकार अजीव, समझदार में आता है कि विकार है, अजीव है। शायद विकार और विभाव नियम सार में बोला है, अजीव इधर बोला है समय सार में। जीव अजीव अधिकार है, उसमें लिखा है अजीव विकार अजीव है। क्योंकि शुद्ध जीव तत्व है, वो जीव है ना। तो ये तो समयवर्ती है। शुद्ध जीव तत्व की एक शुद्ध पर्याय ने कहा है, पर्याय शुद्ध है ना, नहीं है। लेकिन ये त्रिकाल और ये समयवर्ती में फर्क क्या? त्रिकाल तो अनादिकाल से है, अनंत काल रहने वाला है। ये तो एक समय का चला गया, हो ही नहीं आया। दूसरे समय दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय आएगी। लेकिन वो पर्याय तो नहीं रही ना। अरे ये तो वही का वही रहता है। तो वही का वही अच्छा है ना। हम्म?
परमानेंट और एक टेम्पररी, कौन सा आपको अच्छा लगेगा? आपको घर कोई दिया जाए टेम्पररी, कि आज का दिन देते हैं, हमारा मन होगा तो आपको सुबह दिया शाम को भी निकाल देंगे, या कल भी निकाल देंगे, या जब भी हमारा मन होगा तब निकाल देंगे। आप ये घर में परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी हो। और एक घर तक ये परमानेंट है, आप जब भी जितना रहना उधर ही रहो, आपको कोई निकालेगा नहीं। कौन सा पसंद करेंगे आप? क्यों परमानेंट क्यों चाहिए? हाँ? क्यों परमानेंट चाहिए? हाँ, अपने को चेंज बार बार ही, अभी पूरा उठा उठा के लाके घर जमाओ सजाओ, हाँ, और वहां बोले कि चलो खाली करो। अरे ये क्या है? समझिए। तो ये चार गति टेम्पररी है, सिद्ध गति, गति परमानेंट है, लेकिन सिद्ध पर्याय, हाँ, इसमें गड़बड़ करते हैं लोग। गति की अपेक्षा, चार गति की अपेक्षा वो गति परमानेंट है, वही की वही जगह में रहता है। लेकिन सिद्ध पर्याय टेम्पररी है, सिद्ध स्वभाव परमानेंट है। त्रिकाली ध्रुव है वो परमानेंट है। अभी समझ में आया? पर्याय को इसलिए विभाव कहा, विकार कहा, कि वो एक समय की है, तो उसकी अनादिकाल की बहुत महिमा है, बहुत प्रीति है, और वही अच्छी लगी है दृष्टि, और वही मैं अपना किया है, पूरा भगवान रह गया त्रिकाली। तो त्रिकाली तक लेके जाना है, तो ये तो छुड़ाना पड़ेगा कि नहीं? छुड़ाना पड़ेगा। तो ऐसे भी शब्द लिया। प्रार्थना कर लेते पहले, फिर भक्ति। हे प्रभु, आप महान वितरक स्वरूप हो। अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परिपूर्ण हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निभ्रम हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ, और पर्याय से हो जाऊं। ज्ञान वेदन में नित्य रहूं, स्थिर तत्वों में स्थिर हो जाऊं। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाऊं। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पदसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। पहले आज की एक भक्ति अपन जो सुबह किसी ने नहीं सुनी होगी। नजर में हो भले लाखों, हृदय में तब ने स्थाप्या। अभी आपने कोई दो बात है इसमें, एक प्रकट भगवान गुरु, उसके अलावा जो भी नजर में दिखता है उनकी जगह प्रकट भगवान दिखना चाहिए अपने को। और अभी आप आज के सत्संग का सार क्या आया? नजर में हो भले लाखों नहीं अनंता पधर तो भले ज्ञान में झलके, पर मेरे हृदय में तो मेरा नायक ही दिखे। देखने वाला ही दिखता है, जानने वाला ही जानने में आता है, मेरा चैतन्य आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। वैसे अभ्यास प्रैक्टिस करना है।
तो वह अभी आप सुनेंगे तो आप उस लग से सुनो। હૃદય મંદિર ના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. હૃદય મંદિર ના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિર ના મારા દેવ હો. सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह जी साथे. सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह जी साथे. श्रद्धाना સેતુએ મને આપ સાથે જોડી રાખ્યા છે. શ્રદ્ધાના સેતુએ મને આપ સાથે જોડી રાખ્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા આજ સુધી મને નહોતી મારા અસ્તિત્વની ખબર. આજ સુધી મને નહોતી મારા અસ્તિત્વની ખબર. જાણી લીધું છે મેં સગલું જ્યારથી તમને જાણ્યા છે. જાણી લીધું છે મેં સગલું જ્યારથી તમને જાણ્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા ચૂકવી ના શકું હું ઋણ જગતના કોઈ દ્રવ્યથી. ચૂકવી ના શકું હું ઋણ જગતના કોઈ દ્રવ્યથી. અર્પું આ જિંદગી તો મોલેના ઓછા લાગ્યા છે. અર્પું આ જિંદગી તો ઓછા લાગ્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા હૃદય મંદિરના મારા હૃદય મંદિરના મારા
जिसकी जिसको रुचि होती है, जिसको जिसकी प्रीति होती है, उसको वो ही। अभी हृदय मंदिर में भगवान को बिठा दिया, उसके साथ प्रीति हो जाएगी तो सब दिखता है, ये सब संयोग भले हो भाई, मेरा तो भगवान दिख रहा है, मुझे तो मेरा भगवान दिख रहा है। अभ्यास, इससे प्रीति आनी चाहिए भगवान के प्रति, तो दिखाई देगा ये अरूपी भगवान है। ऐसा है वो कि जल्दी दर्शन नहीं देता है, वो भक्तों को ही बोलते हैं ना, भक्तों को ही दर्शन देता है। भक्तों को मतलब जो भगवान के, ये भगवान के प्रति त्रिकाली ध्रुव भगवान के प्रति जिसको भक्ति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, उसको ही भगवान दर्शन देते हैं। आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होगी तो भगवान दिखाई देगा। आपकी जगह दिल में पर का प्रेम होगा तो पर ही दिखाई देगा। जिसकी जिसकी रुचि प्रीति है वो उसको वो ही। अभी आपको क्या दिखता है, अरे आपकी प्रीति पकड़ में आ जाएगी। आपको पर दिखा बिजल तो समझ जाना कि तेरे दिल में पर प्रीति है। और जो परमात्मा की प्रीति होगी तो सब दिखाई देता हुआ तो ये गौण हो जाएगा, नहीं मेरा तो मेरा भगवान दिख रहा है, ये तो प्रतिभास है खाली, और प्रतिभास आकार तो मेरा ही ज्ञान है ना, मैं ही तो हूँ। दर्पण में चेहरा हो तो दर्पण है ना कि चेहरा है, दर्पण तो ये सब दिखाई दे वो तो मेरा ज्ञान दर्पण है ना, मैं हूँ। चलो अब प्रिया अपनी भक्ति सुनाएगी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। आओ आत्म के आनंद की खान बताए, रत्न त्रय से सजा हुआ भगवान दिखाए। आओ आत्म के आनंद की खान बताए, रत्न त्रय से सजा हुआ भगवान दिखाए। निज आत्मा ही परमात्मा है, सुख की यही रवानी। मत कर हैरानी, तज दे नादानी। मत कर हैरानी, तज दे नादानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो, निज की दृष्टि में मुक्ति से नाता जोड़ो। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो, निज की दृष्टि में मुक्ति से नाता जोड़ो। समय सार है, नियम सार है, और है माँ जिनवानी। समय सार है, नियम सार है, और है माँ जिनवानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। निज प्रभुता को भूल जगत में अब तक रोए, जिन शासन पाकर ये अवसर अब क्यों खोए। निज प्रभुता को भूल जगत में अब तक रोए,
जिन शासन पाकर ये अवसर अब क्यों खोए। गुण अनंत है, सुख अनंत है, आनंदमय जिंदगानी। गुण अनंत है, सुख अनंत है, आनंदमय जिंदगानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाए, निज में निज को ध्याकर परमात्मा हो जाए। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाए, निज में निज को ध्याकर परमात्मा हो जाए। यही रीत है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बखानी। यही रीति है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बखानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। गुरु आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। बीजल, और कौन गाने वाला है? प्रिया तू है ना तेरे पास? और गाए कुछ में गुरु भक्ति कुछ ले लेते हैं। कौन सा? गुरु सीताराम। આમાંથી ગુરુ ભક્તિ લઈ લે કોઈ માઇક પા તને આ ફાવશે? ऐसा सदगुरु मैंने पाया राग फावो જોઈએ તને, નહીતર અમે 57 અમે सब आए सीखे 56 में 56 पेज नंबर नहीं सॉरी 56 नहीं हमें सौ तो 55 में 55 अमेस हुआ तारा शरण मां। गुरु अमने तारो, गुरु अमने तारो। अमेस हुआ तारा शरण मां। गुरु अमने तारो, गुरु अमने तारो। अणमोल अध्यात्म ज्ञान आप्યું છે। પુણ્યના ઉદય ભાગ્ય ખીલ્યું છે। અણમોલ અધ્યાત્મ જ્ઞાન આપ્યું છે। પુણ્યના ઉદય ભાગ્ય ખીલ્યું છે। તારા શરણમાં શાંતિ મળે છે। તારા શરણમાં શાંતિ મળે છે। ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો। અમે સહુ આવ્યા તારા
શરણમાં ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો. દુર્ગતિના ખાડામાં પડતા બચાવ્યા, આત્મજ્ઞાન આપી આપે જગાડ્યા. દુર્ગતિના ખાડામાં પડતા બચાવ્યા, આત્મજ્ઞાન આપી આપે જગાડ્યા. અવગુણ છોડાવી ગુણિયલ બનાવ્યા, અવગુણ છોડાવી ગુણિયલ બનાવ્યા. ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો. અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો. અહો નિઃસ્વભાવની ભક્તિમાં રચ્યું, એના સિવાય કાંઈ ન વાંછું. અહો નિઃસ્વભાવની ભક્તિમાં રચ્યું, એના સિવાય કાંઈ ન વાંછું. તારા શરણમાં આનંદ મળે છે, તારા શરણમાં આનંદ મળે છે. ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો. અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો. हर्ष हर्ष हर्ष. अभी प्रिया फिर और तो लेने वाला है? पेज नंबर 53. ગુરુદેવ છે તારણહારા, જૈન શાસનના સિતારા. ગુરુદેવ છે તારણહારા, જૈન શાસનના સિતારા. નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ, નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ. ગુરુદેવ છે તારણહારા, જૈન શાસનના સિતારા. ગુરુદેવ છે તારણહારા, જૈન શાસનના સિતારા. નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ, નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ. ધન્ય ઘડી ધન્ય દિન આજે છે, ગુરુમુખ જોયાનો આનંદ દિલડા ગાજે છે. ધન્ય ઘડી ધન્ય દિન આજે છે, ગુરુમુખ જોયાનો આનંદ દિલડા ગાજે છે. કરો ભાવે ચરણે વંદન થાય કર્મની કંદન. કરો ભાવે ચરણે વંદન થાય કર્મની કંદન. નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ, નમી લો નમી લો નમી લો પ્રેમે આજ. સંતો ગુરુ છે
ब्रह्मचारी सौम्य मूर्ति छे नयनो ने ठारनारी संदु गुरु छे बाल ब्रह्मचारी सौम्य मूर्ति छे नयनो ने ठारनारी चारित्र चांद चमकावे सम्यक रोशनी प्रगटावे चारित्र चांद चमकावे सम्यक रोशनी प्रगटावे नमीलो 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 प्रेमे आज नमीलो 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 प्रेमे आज संवेग विहारी स्वदेश માં રમે છે ભવ્ય જનોના દુઃખ સંતાપ હરે છે સંવેગ વિહારી સ્વદેશ માં રમે છે ભવ્ય જનોના દુઃખ સંતાપ હરે છે વીરનું શાસન દીપાવે ધર્મ ઝંડા લહેરાવે વીરનું શાસન દીપાવે ધર્મ ઝંડો લહેરાવે નમીલો 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 પ્રેમે આજ નમીલો 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 પ્રેમે આજ વિભા વિષય વિકારો વમે છે જ્ઞાન ઉપવન એ તો નિશ દિન રહે છે વિભા વિષય વિકારો વમે છે જ્ઞાન ઉપવન એ તો નિશ દિન રહે છે તત્વ વીણા વગાડે ચૈતન્ય દેવ જગાડે તત્વ વીણા વગાડે ચૈતન્ય દેવ જગાડે નમીલો 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 પ્રેમે આજ નમીલો 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 પ્રેમે આજ ગુરુની આજ્ઞાને શિખરે ધારે ગુણ પુષ્પોની સુગંધ ફેલાવે ગુરુની આજ્ઞાને શિખરે ધારે ગુણ પુષ્પોની સુગંધ ફેલાવે વાણી મીઠી વરસાવે આતમ બાગ મહેકાવે વાણી મીઠી વરસાવે आतम बाग महकावे नमीलो 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 प्रेमे आज नमीलो 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 प्रेमे आज भक्ति भरेला भाव पुण्य वधावो अंतर नादे गुण लगावो भक्ति भरेला भाव पुण्य वधावो अंतर नादे गुण लगावो शांता माता ना जायानी लई लो शीतल छाया शांता माता ना जायानी लई लो शीतल छाया नमीलो 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 प्रेमे आज नमीलो 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 प्रेमे आज गुरुदेव छे तारणहारा जैन शासन ना सितारा गुरुदेव छे तारणहारा जैन शासन ना सितारा नमीलो 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 प्रेमे आज नमीलो 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 प्रेमे आज शांता माता ने जया मतलब वो शांता माता ना उसका बेटा है पुत्री है ऐसा बताया उसकी शीतल छाया है उनकी छाया में रहेंगे आप उनकी आज्ञा में उनकी शरण में तो आपको शीतलता आएगी ठंडक मिलेगी और क्या प्रश्न था तेरा संवेग विहारी जो गुरु वैरागी थे ना उनको वेग संवेग विहारी लेकिन वैरागी जीव और स्वदेश में रमे उनको संसार का रस नहीं है और वो अपने स्वदेश में आत्मा में ही रमणता करते हैं भव्य जनों का दुख संताप जो भव्य जन है तो उनके संग में आते थे तो उनको बोध दे के उनका जो भी दुख संताप है
वो दूर करते थे, हरे ने दूर करते थे। तो वीर शासन भगवान महावीर का शासन दिपाते प्रगट सबको इसकी प्रभावना करते थे, धर्म का झंडा लहराते थे। भगवान महावीर का धर्म का झंडा लोगों को जैन धर्मी बनाते थे, आत्मज्ञानी बनाते थे, आत्मज्ञान के रास्ते में लगाते थे। आत्मज्ञानी तुरंत नहीं भी बने कोई, लेकिन रास्ता ये लगाते देते तो परंपराएं आगे जाके वो जैन बन जाएगा। तो धर्म का झंडा भगवान महावीर का मार्ग को दिपाते थे। और उसमें से समझ में नहीं आया, बाकी बाकी तो समझ में। हम्म, हम्म। तत्व वीणा वगाड़े, वो तो शब्द अच्छा लिखा है। तत्व की वीणा वगाड़े, वो तुम वीणा वगाड़े म्यूजिक, तो वो उनके पास कौन सी वीणा वीणा तो तत्व की वीणा है। तो तत्व ज्ञान सबको देते थे, चैतन्य निज आत्मा को जगाते थे कि तू भगवान है, तू चैतन्य है, तू जानने वाला है, तेरे जाननार जनाए छे। तू ईश्वर नहीं दिखता है, तेरा गायक दिख रहा, भगवान है, बस तू अपना ध्यान कर। तो चैतन्य का वीणा मतलब चैतन्य की संगीत भाषा में वो बताते थे सबको। फिर गुरु आज्ञा है न शिखरे धारे, ऊपर गुरु आज्ञा ने मुख्य रखते, शिखर એટલે जब पर्वत के मेन शिखर ऊपर होता है ना, ऐसे गुरु की आज्ञा को तहत ऊपर सबसे प्रधान रखते थे, गुरु आज्ञा को प्रधान रखते थे, अपनी इच्छा को प्रधान। अपना कैसा है, अपनी इच्छा प्रधान, गुरु की आज्ञा पैर नीचे है, बराबर नहीं है? क्या इतना नीचे नहीं है? चलो पैर नीचे नहीं है तो इधर थोड़ा ऊपर, 1 फुट ऊपर शिखर ऊपर तो नहीं है, अपने की गुरु जैसे तो नहीं है ना। आज गुरु गुरु की भक्ति देखो, गुरु आज्ञा की, गुरु की भक्ति में से अपन देखे ना तो लगेगा कि गुरु की भक्ति क्या होगी। उन्होंने अपने देह का मोह छोड़ दिया कि अपनी बीमारी के जो भी हो, गुरु आज्ञा बस। गुरु खाने पीने का गुरु ने बोला अठम तो अठम, चौवियारा के चौवियारा, गुरु ने जो बोला वैसे किया उन्होंने। ऐसी अपनी है अभी बोलो शिखर पे है? हाँ, शिखर पे नहीं, इसलिए अभी अपनी भक्ति कमी है, तो अभी भक्ति में एक शक्ति है, अभी अपने में भक्ति नहीं है तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? है? फिर भगवान कैसे बनेंगे? तो ये बात है, उनकी गुरु भक्ति को लक्ष्य में ले तो अपने भी अंदर में भक्ति आएगी, तो अपनी भी शक्ति प्रगटेगी। शक्ति है अंदर में, गुरु की भक्ति और गुरु की आज्ञा में बहुत शक्ति है। गुरु आज्ञा अपने सब विकल्प वृत्तियां ठंडी हो जाती है, गुरु की आज्ञा आगे बस इच्छाएं टूट जाएगी, तप हो जाएगा। मेरा ये इच्छा रहेगा ही नहीं ना, गुरु ने बोल दिया अपनी इच्छा खत्म, तप होते जाएगा। आणाए धम्मो न आणाए तवो, तप है गुरु आज्ञा, तप है गुरु आज्ञा, धर्म है। इच्छा है विनोद, इच्छा रहित हो जाएंगे आप। गुरु आज्ञा में रहना थोड़ा कठिन है बराबर ने, कठिन है ना, क्योंकि अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़े, स्वच्छंदपना छूटता नहीं है, बराबर ने। कल गुरु बोल दे आपको सुबह उपवास करना, 5 बजे उठ के ध्यान में बैठना है, गुरु कल कल तो मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, योगा क्लास है, उपवास करने का कैसे होगा? 5 बजे उठ के वापस ध्यान करने का, मैं तो 6 बजे के 7 बजे पहले उठ नहीं पाता हूँ। गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा गुरु हूँ, मैं तो गुरु भाई हूँ। तो गुरु कभी अपनी परीक्षा ले और ऐसे आज्ञा करे तो खबर मालूम पड़ेगा अपने कैसे गुरु आज्ञा में। गुरु आज्ञा करेंगे तो आपको मिल जाएगी गुरु की आज्ञा। गुरु आज्ञा करे तो ना, अपने तो गुरु की आज्ञा। भक्ति मिहिर भाई करा रहे। पेज नंबर 47। मारा सदगुरु केवा छे, गुणोથી ભરેલા છે,
મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સંતુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. મારા સંતુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. મારા સંતુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. એની મીઠી વાણીમાં કેવો અદ્ભુત જાદુ ભર્યો. એની મીઠી વાણીમાં કેવો અદ્ભુત જાદુ ભર્યો. એની જ્ઞાનની ધારામાં કેવી અનુપમ રસધારા. એની જ્ઞાનની ધારામાં કેવી અનુપમ રસધારા. એની સ્થિર સમાધિમાં અલૌકિક શાંતિ ભરી. એની સ્થિર સમાધિમાં અલૌકિક શાંતિ ભરી. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સંતુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. એની શરીરની વ્યાધિમાં કેવી ઉત્તમ સમતા છે. એની શરીરની વ્યાધિમાં કેવી ઉત્તમ સમતા છે. એના તીવ્ર ઉદયોમાં કેવી સમરસ ધારા છે. એના તીવ્ર ઉદયોમાં કેવી સમરસ ધારા છે. એની સહનશીલતામાં અજોડ નિજરા છે. એની સહનશીલતામાં અજોડ નિજરા છે. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. એના આત્મજ્ઞાનમાં કેવા અમૃત ભર્યા છે. એના આત્મજ્ઞાનમાં કેવા અમૃત ભર્યા છે. એની ધ્યાનની ધારામાં કેવી ગાઢ લીનતા છે. એની ધ્યાનની ધારામાં કેવી ગાઢ લીનતા છે. એના સ્વાનુભવમાં પ્રચુર આનંદ ભર્યો છે. એના સ્વાનુભવમાં પ્રચુર આનંદ ભર્યો છે. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. એના બ્રહ્મચર્યમાં અદ્વિતીય તેજ ભર્યો. એના બ્રહ્મચર્યમાં અદ્વિતીય તેજ ભર્યો.
એના નિરપેક્ષ જીવનમાં સ્વાધીન સુખ છે. એના નિરપેક્ષ જીવનમાં સ્વાધીન સુખ છે. એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યનું કલ્યાણ છે. એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યનું કલ્યાણ છે. એના પાવન ચરણોમાં મારો કલ્યાણ છે. એના પાવન ચરણોમાં મારો કલ્યાણ છે. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સંતુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. એ સુખધામ સુખધામ અનંત છે. સુખધામ સુખધામ સુખ સુખધામ અનંત સુસંત જઈ દિન રાત રહે તદ ધ્યાનમયી પ્રશાંતિ અનંત સુધામયજી પ્રણમો પદતે વરતે જયતે પ્રણમો પદતે જયતે. પરમ ઉપકારી સિદ્ધરુ દેવનો જય હો. પરમ પૂજ્ય જ્ઞાયક ભગવાનનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ. કરુણા સિંધુ અપાર આપામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યું વર તું ચરણાધીન આ દેહાદિ આજથી વર તો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો ધીન ષટસ્થાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો આપ જ્ઞાન થકી તલવારવત એ ઉપકાર અમાપ જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેને આપ્યું ભાનને જ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હું વંદન અગણિત આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હું વંદન અગણિત કાહન ગુરુના ચરણમાં હું વંદન અગણિત સંતુ ગુરુના ચરણમાં હું વંદન અગણિત
જો બધું